हाँ, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये है, विपणन क्या है और इसके कार्यों का विवेचना करें। तो देखिए विपणन क्या है। विपणन का मतलब होता है आपको मार्केट। विपणन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केटिंग ना। मार्केटिंग। देखिए मार्केट और मार्केटिंग में क्या अंतर है आप लोग बता सकते हो ना। रीड और रीडिंग में क्या अंतर है? रीड मतलब पढ़ना है, पढ़ता हूँ। रीडिंग मैंने पढ़ रहा हूँ। मार्केट मतलब बाजार है और मार्केटिंग मतलब बाजार कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ? खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ। क्योंकि मार्केटिंग में विपणन का में क्या है, क्रय और विक्रय दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। जितने मनुष्य हैं सारे मनुष्य को दो भाग में रख सकते हैं। एक तो वो जो आर्थिक काम से जुड़े हुए हैं और दूसरा वो जो गैर आर्थिक काम में लगे हुए हैं। तो जितने लोग आर्थिक कार्य से जुड़े हुए हैं, जो इकोनॉमिकल काम में लगे हुए हैं, सारे लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ न कुछ मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। तो विपणन में क्या है, जो खरीदने वाला है वो भी और जो बेचने वाला है वो भी, दोनों को लिया गया है। जो खरीद रहे हैं वो भी और जो बेच रहे हैं वो भी, क्रय और विक्रय दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। तो अब चलो विपणन का जो काम है, क्या सब काम है। पहला काम क्या है आपका? विनिमय कार्य। विनिमय कार्य। विनिमय कार्य का मतलब क्या होता है? लेन देन। विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन। तो लेन देन में क्या होगा? खरीद होगा, बिक्री होगा, परचेज होगा और सेल होगा। तो क्या यही है ना? पहला क्रय करना, दूसरा आपका हो गया एकत्रीकरण करना, सारा इन्फॉर्मेशन को एकत्रीकरण करना है, और तीसरा आपका विक्रय मतलब बेचने का काम है। दूसरा काम क्या है आपका? उत्पाद नियोजन। उत्पाद नियोजन मतलब उत्पाद के लिए नियोजन करना है, प्लानिंग करना है, जो कौन कौन सा उत्पाद हमको बेचना है। हम वो उत्पाद को लाएंगे अपने दुकान में, अपने शोरूम में लगाएंगे जो कस्टमर का डिमांड होगा, जो कस्टमर चाहता है। और अगर ऐसे उत्पाद को अगर ले आए शोरूम में जो कस्टमर का कोई डिमांड ही नहीं है, तो क्या होगा? उसका सेल होगा क्या? नहीं होगा। वो पूंजी क्या होगा? ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो इससे तो लॉस ही होगा। इसलिए हमें हमेशा उत्पाद नियोजन में लगा होना चाहिए और ऐसे उत्पाद का नियोजन करना चाहिए जिसका की डिमांड हो। आगे उसमें क्या है? विक्रय योग्य उत्पाद। विक्रय योग्य उत्पाद मतलब ऐसा उत्पाद को लाना है जो बिक सके, जो नहीं बिकने वाला है उसको नहीं लाना है। आगे क्या है? ब्रांड एवं ट्रेडमार्क। ब्रांड और ट्रेडमार्क। देखिए ब्रांड और ट्रेडमार्क क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ब्रांड क्या है और ट्रेडमार्क क्या है? ब्रांड में क्या है आपको कि जब कोई आदमी, मान लीजिए कस्टमर उपभोक्ता जाता है दुकान में, कहता है साबुन दीजिए, उसे कोई साबुन का नाम पता नहीं है, तो कोई भी दुकानदार कोई साबुन दे दिया और वो लगाया, उसको अच्छा लगा, फिर दोबारा जब जाता है तो कहता है हमको ये साबुन दीजिए। जब कोई साबुन का नाम लेकर बोलता है कि ये साबुन दीजिए, तो वहां पर ब्रांड काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा कॉमर्स लिया, तो कॉमर्स लेता है, उसको कॉमर्स पढ़ना है, कहीं बोर्ड देखा चिराग कॉमर्स का बोर्ड लगा हुआ, तो इसलिए नहीं आ रहा है कि चिराग कॉमर्स को पहले से जानना है, उसको कॉमर्स पढ़ना और आया, पढ़ा, अच्छा लगा, आगे वो सक्सेस किया, कोई जॉब हुआ। आगे वो कोई बच्चा उससे पूछता है जो कहाँ कोचिंग करे, कॉमर्स लिए है, वो कहता है चले जाइए आप आंख मुन करके हमारे गुरुदेव के पास, जो चिराग कॉमर्स कोचिंग सेंटर है। तो वहां पर वो बच्चा चिराग कॉमर्स कोचिंग खोजते खोजते अगर वहां पहुंचता है, तो यहाँ चिराग कॉमर्स क्या हो गया? क्या हो गया? ब्रांड हो गया। समझ गए? और जब हम किसी नाम को ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो मेरा ट्रेडमार्क बन जाता है। समझ गए ना? ट्रेडमार्क में बहुत चीज है, तो ये ब्रांड और ट्रेडमार्क है। अगला पॉइंट आपका क्या है? लेबल लगाना। लेबलिंग करना समझते हैं आप लोग? देखते होंगे साबुन सब के अंदर में भी लिखा रहता है, साबुन का नाम लिखा रहता है ना। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो उसके अंदर कुछ ऐसा छाप छोड़ दो जो एक लेवल के रूप में काम करे, पता चले जो आपका ही प्रोडक्ट है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे क्या है? पैकिंग। पैकिंग।
पैकेजिंग मतलब ऐसे पैकिंग कीजिए, ऐसा पैकिंग करिए। पैकिंग समझते हैं ना, ऐसे कोई साबुन है उसका पैकिंग किया गया है ना, तो एक तरफ तो उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरा तरफ ऐसा पैकेजिंग होता है जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टेड होता है, यानी आकर्षक होता है, लोगों को खींचता है अपने तरफ। मतलब जो उपभोक्ता है ना उसको अपने तरफ खींच लेता है। आपको ऐसा कभी हुआ है जो कभी आप कहीं किधरों नहीं ताकना चाहते हैं मगर बार बार फिर भी तका रहा वहां? हाँ सर। ये चीज क्या है? वो चीज जो है आपको खींच लेता है अपने तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें अट्रैक्शन है जो आपको बार बार खींचने का काम कर रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन है ऐसा आपका होना चाहिए। क्या करते हैं वो? पॉइंट क्या था? पॉइंट आपका पैकिंग, पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए जो बार बार आपको अट्रैक्ट करे, खींचे। जैसे देखोगे अगरबत्ती, अगरबत्ती में आप देखिएगा कि भगवान शिव का या भगवान राम का ऐसे ऐसे फोटो रहते हैं जो लोग हमेशा अपने सिरमा तौर में रखते हैं। सो के उठते हैं तो पहले उनको प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब ऐसा कुछ ऐसा ही मान लीजिए, समझिए कि ऐसा आपका पैकेजिंग होना चाहिए जो लोग सो के उठे तो पहले उसी का दर्शन करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कौन आदमी जो है मनुष्य किस चीज को दर्शन करना चाहता है? हमेशा किस चीज में लगा हुआ है? अभी आप देखते होंगे सारे बच्चे का पेरेंट्स एक ही बात करते हैं, वाह गेम मत खेलो। और सारे बच्चे छुप छुप कर गेम खेलते हैं, कम्बल ओढ़ कर गेम खेलते हैं। ये कम्बल ओढ़ कर जो गेम खेलते हैं, क्यों? वो गेम का गुलाम बने हुए हैं। गेम उनको गुलाम बना लिया है, इसलिए अपने पेरेंट्स से चुरा चुरा कर वो गेम खेलते हैं। जबकि पेरेंट्स उसमें लगे हुए हैं, कंबल हटा के देखते रहे क्या कर रहा है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई वाला वीडियो लगा दिए। समझ में आ रहा है ना? तो पैकेजिंग आपका ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टेड हो, वो आपको गुलाम बना ले। मतलब आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गया ना? आगे क्या है? गारंटी का निर्धारण एवं अवधि। देखिए गारंटी का निर्धारण, हर एक चीज में आज गारंटी 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 लगा हुआ है। क्या मनुष्य का कोई गारंटी है? कोई आदमी कब है नहीं है, रोड पर चलेगा कब धक्का लेगा मर जाएगा, इसका कोई ठीक है? फिर भी सारे लोग सारे उत्पाद का आज गारंटी दे रहे हैं, दे रहे हैं ना? कहते हैं कपड़े के दुकानदार, ये कपड़ा तो जाने दीजिए, आप फट जाएंगे और कपड़ा नहीं फटेगा। ठीक है, मतलब ये है, कहते हैं क्या, जो सिलाई इसका उघड़ जाए तो उघड़ जाए और कपड़ा नहीं फटेगा। कहते हैं ना? तो ये चीज है, आपको गारंटी का, आपको अपने उत्पाद का गारंटी देना होगा। आज सारे टीचर गारंटी दे रहे हैं अपने बच्चे के बारे में, हमारे बच्चे को 90+++ आना ही आना है। ठीक है, और इसके लिए सारे टीचर पूरा कोशिश कर रहे हैं जो उनको उनके बच्चे को अच्छा से अच्छा मार्क आए। ठीक है, चले तो गारंटी समझ में आ गया ना? हम कोई गारंटी नहीं ना दिए हम लोगों को। देखिए मैं आज आपको बताता हूँ, और इससे पहले भी बताया था कि आप 1 घंटा BST, 1 घंटा IPS, 1 घंटा अकाउंट, तीनों का एक एक सेट जो है बनाएंगे। 3 घंटा इसमें जाएगा। 1 घंटा में रोज 15 क्वेश्चन लिखिए, तो 1 घंटा में रोज 5 को प्रैक्टिकल बनाइए, तो कुल मिला के 5 घंटा हुआ। और इधर हम जो आपको अकाउंट BST IPS में जितना पढ़ाए हैं, जितना थ्योरी पढ़ाए हैं, वो सारे थ्योरी को 1 घंटा जोर से पढ़िए, खूब जोर से पढ़िए, तो 3 घंटा वो हो गया, 5 दिन 8 घंटा। ये 8 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं, और कम से कम उधर इंग्लिश हिंदी जो आपका है उसके लिए भी 4 घंटा रख लो। ठीक है, 12 घंटा अभी बचे हुए जो 10 दिन है आपके। ठीक है, वो 10 दिन में अगर 12 घंटा करके आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं जो आपको अच्छा से अच्छा मार्क आ सकता है। इसका हम 90++ का गारंटी भी दे सकते हैं। ठीक है, मगर पढ़ना तो आपको होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण, प्राइस का निर्धारण करना है। देखिए प्राइस कैसे निर्धारण करेंगे हम लोग? कोई भी उत्पाद को देखेंगे, जो उत्पाद को तैयार करने के लिए हमारा लागत क्या है। जैसे मटेरियल कितना का लग रहा है, मान लो 5 रुपया, वेजेस कितना का लग रहा है 5 रुपया, जोड़ दिए 10 रुपया का हो रहा है प्राइम कॉस्ट। इसमें फिर जो है हम ऐड कर दिए वर्क एक्सपेंस 5 रुपया, ये कितना हो गया
15, ये क्या हो गया वर्क कॉस्ट। इसमें हम फिर ऐड कर दिए ऑफिस एक्सपेंस 5 रुपया, तो ये 20 रुपया हो गया आपको। क्या हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर इसमें जो है सेलिंग एक्सपेंस जोड़ दिए 5 रुपया। क्या जोड़ दिए सेलिंग एक्सपेंस 5 रुपया जोड़ दिए, कितना हो गया 25 रुपया। ये क्या हो गया टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड फिर जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मान लीजिए 5 रुपया प्रॉफिट जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए 5 रुपया प्रॉफिट जोड़ दिए, तो 30 रुपया क्या हो गया सेलिंग प्राइस। 30 रुपया क्या हो गया सेलिंग सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया। तो मूल्य का जब हम लोग निर्धारण करेंगे तो ये देखेंगे जो हमारा कॉस्टिंग क्या है, कितना कॉस्ट है। कॉस्ट समझ रहे हैं ना, मेरा लागत कितना है, और उसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसका जो है विक्रय मूल्य निर्धारण करेंगे। आगे क्या है आपका भौतिक वितरण। मूल्य निर्धारण में तो क्या कोई पॉइंट है जी, हाँ सर। क्या सर मूल्य निर्धारण घटक। मूल्य निर्धारण घटक, और उसके बाद लाभ की मात्रा। लाभ की मात्रा। लाभ की मात्रा से मूल्य निर्धारण घटक का मतलब समझ गए। ये सब जो कॉस्ट है आपका प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब हो गया। ठीक है, और लाभ की मात्रा समझ रहे हैं ना, कितना लाभ लेंगे। जैसे अभी 5 रुपया लिया है, अगर 10 रुपया लेंगे तो 35 हो जाएगा, 15 रुपया लेंगे तो और बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है सरकारी मात्रा। छूट की मात्रा। छूट की मात्रा। मात्रा। छूट समझ रहे हैं ना डिस्काउंट। कि नहीं समझ रहे हैं क्या। डिस्काउंट। आजकल आप लोग देखते होंगे कि बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए और खरीद के कुछ चले आते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट। दिया गया था बच्चे को पैसा फॉर्म भरने के लिए, और बच्चा देखा जो है जैकेट का जो है 50% डिस्काउंट है, 5,000 का जैकेट है 2,500 में हो जाएगा। जैकेट लेके चला आया, फॉर्म भरने का देखा जो 30 तारीख तक डेट है, आराम से जो है 5 दिन के बाद वो भर लेंगे, क्योंकि जैकेट तो ये 20 तारीख तक ये ऑफर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी तरह लोगों को दिया जाता है कोई काम करने के लिए पैसा, और लोग करके चले आते हैं कोई काम। तो ये डिस्काउंट वाला जो है अट्रैक्टिव होता है, लिखा हुआ रहता है ये छूट जो है सीमित समय तक है, कल तक ही है, या फिर ऐसा कुछ तारीख लिखा हुआ है कि ये जो है 31 मार्च तक चलेगा, या 31 जनवरी तक, या 26 जनवरी को चलेगा, तो लोग उस दिन अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। आजकल बहुत से देखते होंगे बुक में 50% का डिस्काउंट रहता है। बुक लिया है तो 50% डिस्काउंट आज तक नहीं देखे हैं क्या। नहीं। यस सर देखा। तो बुक में 50% डिस्काउंट रहता है, कैसे निर्धारण करता है वो। अभी जो आपका सेलिंग प्राइस है 30 रुपया, इसको क्या करेंगे 30 को 2 से गुना कर दीजिए, 60 रुपया सेलिंग प्राइस कर देंगे, और आराम से 50% डिस्काउंट कर देंगे, या buy 1 get 1 फ्री। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, जो एगो खरीदिए एगो फ्री में ले जाइए, एक पर एक फ्री। ठीक है ना। तो ये चीज है डिस्काउंट का। ठीक है, आगे क्या है आपका सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण। सरकार की व्यवस्था तो समझते हैं, सारा सरकार का हर एक चीज में है, जो आपको क्या कहते हैं उसके लाइसेंस लेना है, इनकम टैक्स देना है, सेल टैक्स देना है, वेल्थ टैक्स देना है। तो सरकारी नियम कानून जो है उसको भी समझना होगा। अगला पॉइंट क्या है आपको प्रतियोगिता का स्तर। प्रतियोगिता समझते हैं। और भी हजारों दुकान है, आज कोई उत्पाद को तैयार करते हैं। ठीक है, कोई उत्पाद को क्या करते हैं तैयार करते हैं। मान लीजिए कि वो उत्पाद 100 रुपया में खरीद कर लाए, और 100 रुपया प्रॉफिट लेकर जो है 200 रुपया में बेचने का काम करते हैं। दूसरा दुकानदार क्या किया, नहीं समझ में आ रहा, क्या गया। मान लीजिए ये जो है 100 रुपया में कोई उत्पाद खरीद कर 200 में बेचना शुरू किया, 100 रुपया बेनिफिट हुआ, अच्छा राइस किया, कार खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया। ठीक है, वो उठा
वही बिजनेस जो है शुरू कर दिया, 100 में खरीदा और 150 में बेचना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? थोड़ा दिन वो भी राइज किया, फिर ये उठा 100 में खरीदा, 120 में बेचना शुरू कर दिया, 110 में बेचना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे लोगों का दुकान क्या होगा, बंद होने के तैयार पर पहुंच जाएगा। उसका दुकान तो लगभग बंद होने पर पहुंच जाएगा और ये बंद होने के रास्ता में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला दुकानदार क्या किया जानते हैं? ये क्या किया, 50 रुपए कोई डुप्लीकेट उत्पाद ले आया 50 रुपया, उसी उत्पाद का डुप्लीकेट 50 में ले आया और 80 में बेचना शुरू कर दिया। अब ग्राहक कहाँ खरीदेगा, 80 में खरीदेगा कि 110 में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। इसलिए कहा गया है कोई भी डुप्लीकेट उत्पाद जब बाजार में आ जाता है तो ओरिजिनल उत्पाद को बाजार से बाहर कर देता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। ये क्या किया, 50 में खरीद कर 80 और 80 में बेचने लगा। फिर ये क्या किया जानते हो, वही 50 में खरीद कर 60 में बेचना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? अब सोचो जो किसका दुकान चलेगा, पॉइंट क्या था आपका, प्रतियोगिता का स्तर, कंपटीशन। समझ गए ना कैसे कैसे लोग कंपटीटर में है। अगला पॉइंट क्या है, विक्रय उपरांत सेवाएं। विक्रय उपरांत सेवा, मतलब कस्टमर कुछ ले जाता है आपके दुकान से, अगर कोई उत्पाद में फॉल्ट है या कहीं घर जाके साइज छोटा बड़ा हो गया या फिर कलर में चॉइस नहीं आ रहा, कलर पसंद नहीं आ रहा और लोगों को, तो कस्टमर जब आते हैं तो उनको जो है अच्छा से सुविधा प्रदान करना चाहिए, उपभोक्ता के हिसाब से काम करना चाहिए। दुकानदार को जैसा उपभोक्ता चाहता है उस तरह से ही उसको बेचना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, भौतिक वितरण। भौतिक वितरण। भौतिक वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगली पॉइंट क्या है, स्टॉक के आकार का निर्णय। उसी में है स्टॉक का आकार का निर्णय। स्टॉक का आकार मतलब आप कितने मात्रा में स्टॉक रखेंगे कोई उत्पाद का। अब जैसे कि 100 पीस रखेंगे या 1000 पीस रखेंगे, या आलू है तो आलू का एजेंसी अगर ले रखे हैं तो 100 बोरा लेंगे रखेंगे कि 1000 बोरा रखेंगे। ठीक है, आगे क्या है, भंडार निर्णय, मतलब जो शोरूम के अलावा भंडार में अलग से स्टॉक करके रखा जाता है व्यापारी द्वारा, तो उसका भी निर्णय लेंगे जो कितना हम शोरूम में कितना प्रोडक्ट रखेंगे, कितना उसका भंडार रूम में रखेंगे। जैसे आप देखते होंगे भंडार रूम, समझ रहे हैं ना, शोरूम में कोई चीज जो है 10 पीस रखे हुए हैं, उसका भंडार में आपके पास हजारों पीस हो सकता है। समझ गए ना, तो आप कितना भंडारण का निर्णय लेंगे। आगे क्या है, वितरण वाहिकाओं का निर्णय, मतलब वितरण वाहिका, जो प्रोड्यूसर है वो जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है एजेंसी तक पहुंचा रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा गाड़ी को रखा है और एजेंसी से माल होलसेलर के यहाँ जो आ रहा है वो एक 12 चक्का ट्रक है जिसपे वहां से वहां आता है, 1000 बोरा का जो है लोडिंग क्षमता है उसको। और एजेंसी से जो ले जाता है, थोक व्यापारी से जो फुटका व्यापारी ले जाता है, उसके पास पिकअप होता है जो 100 बोरा लोड करके ले जा सकता है। तो वितरण वाहिका समझ गए ना, अलग अलग गाड़ी है, उसका निर्णय लेना है तो कौन सी गाड़ी आपको लेना है। आगे क्या है, परिवहन निर्णय, परिवहन निर्णय मतलब कैसे आप ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। अगली पॉइंट क्या है, आदेश की प्राप्ति एवं पूर्ण पूर्ति संबंधी निर्णय। देखिए आपको जब एजेंसी खोलते हैं तो आप 2-4 आदमी ऐसे रखते हैं, जितने होलसेलर हैं उनसे जाके मिलकर उनसे ऑर्डर लेकर आते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट जो है उनके दुकान तक पहुंचाने का काम किया जाता है। आगे क्या है, ठीक है, तो ये विपणन क्या है, इसके कार्यों का विवेचना करे था 12 के लिए। एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ रहेगा ही। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी रह सकता है, नहीं तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी रह सकता है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा और आगे कुछ क्वेश्चन आप जो है तो और हम आपको और वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। थैंक यू।